ओम शांति 5/2/2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले सोफिया बहन। ओम शांति। सबसे बेस्ट पढ़ाई कौन सी है और सोर्स ऑफ इनकम कौन सी पढ़ाई को कहते हैं? सबसे बेस्ट पढ़ाई ईश्वर पढ़ाई है, इसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। इस पढ़ाई में पास होना है तो उसके लिए क्या करना है? अगर इस पढ़ाई में पास होना है तो हमें श्रीमत पे चलना है। सजाओं से छूटने के लिए हमें क्या करना है? सजाओं से छूटने के लिए हमें बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करना है। ये 84 जन्मों का चक्कर कौन जानेगा? एक 84 जन्मों का चक्कर वही जानेगा जिसने 84 जन्म लिए हैं। शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं? शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उसको भागीरथ कहते हैं। कैसे पता चलता है मनुष्य में इस वक्त कोई गुण नहीं है? पता चलता है मनुष्य जाके क्या गाते हैं देवी देवताओं के सामने, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, खुद कबूल करते हैं। तो इससे पता लगता है कि मनुष्य में कोई गुण नहीं है। हमें अथाह खुशी क्यों होनी चाहिए? हमें अथाह खुशी इसलिए होनी चाहिए कि शिव बाबा हमें 5000 वर्ष बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके जोहन भाई। ओम शांति। हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं श्रीमत पर चलने। गायन है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। वो कब का गायन है? वो गायन है अभी इस वक्त का, संगम युग का, क्योंकि सत्य का संग इसी वक्त करते हैं हम, परमात्मा का संग। बाकी तो सब झूठ है। मनुष्य ने परमात्मा की क्या गलानी की है? मनुष्य ने परमात्मा की गलानी की है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। परमात्मा सर्वव्यापी क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, परमात्मा का अपना पार्ट है, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकते। मनुष्य चीची क्यों बन गए हैं? मनुष्य चीची इसलिए बन गए हैं क्योंकि वो देह अभिमान में है। अगर देह अभिमानी ये समझे कि मैं आत्मा शरीर से कर्म करवा रही हूँ तो धीरे धीरे अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ फायदा कैसे होता है? क्या दर्शन करने से होता है? यहाँ फायदा साक्षात्कार करने से नहीं होता है। वे ज्योति बिंदी का दर्शन हो जाए, बिंदी का दर्शन हो जाए, ब्रह्मा बाबा का दर्शन हो जाए, नो। यहाँ फायदा होता है इस पुरुषार्थ से, इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से होता है, पुरुषार्थ से होता है। हमें बाबा को कब याद करना है? हमें बाबा को याद करना है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इवन इस मुरली का चिंतन करते भी हमें शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके चार्ली भाई। ओम शांति। बाप को याद करने से क्या होगा? बाप को याद करने से हमारी खट निकल जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। ब्राइड्स ग्रूम कौन है और ब्राइड्स कौन है? ब्राइड्स ग्रूम है शिव बाबा और ब्राइड्स है हम सब आत्माएं। हमारा ससुराल घर कौन सा है? हमारा ससुराल घर है सतयुग। शिव बाबा हमें वहां के लिए, अभी हम पीर घर में, और क्या है, हमें बाबा तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा मेकअप कर रहे हैं, हम मेकअप रूप में है, फिर हम पीर घर जाएंगे, वहां से फिर ससुराल घर। शिव के पोतरे पोतरियां कौन है? शिव के पोतरे पोतरियां हम बीके हैं। शिव के बच्चे कितने हैं? शिव के बच्चे 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। एक बाप कब है, 2 बाप कब है और 3 बाप कब है? एक बाप होते हैं सतयुग में। सतयुग त्रेता में हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं क्योंकि वहां सुख ही सुख है, अथाह सुख है। 2 बाप कब है? 2 बाप होते हैं द्वापर कलयुग में। जब हमें दुख होने लग जाता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति शुरू करते हैं, तो 2 बाप हो जाते हैं। और अब संगम पर है 3 बाप। जब परमात्मा आके ब्रह्मा द्वारा हमसे मिलते हैं, अलौकिक बाप द्वारा, तो संगम पे 3 बाप हो जाते हैं। ऋषि मुनियों ने रचता और रचना के बारे में क्या कहा है? नेति नेति, अर्थात
वो न रचता को जानते हैं न उसकी रचना को जानते, इसलिए उन्होंने नेति नेति कहा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आगे शिव बाबा ने कहा, विश्व की बादशाही कैसे मिल सकती है? विश्व की बादशाही मिलती है शिव बाबा को याद करने से, योग बल से मिलती है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमें विश्व की बादशाही मिल जाएगी। आज का वरदान है, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल रूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है? जो अष्ट शक्तियाँ हमारी, उनको प्रैक्टिकल रूप में जो अनुभव करे, भाई ऑर्डर करे और वो शक्ति हाजिर हो जाए। सहन करने की शक्ति का ऑर्डर करे, सहन करे। समाने की शक्ति का ऑर्डर करे, संभाले। और समेटने की शक्ति को करे, समेट ले। तो ये शक्ति हम जैसे ही हम इसका आह्वान करें और वो आ जाए, तो वो कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, उतना ज़्यादा योग करना है कि शक्तियाँ हमारे ऑर्डर पर चले। तो हमें ये चेक करना है कि 1 सेकंड में शक्ति हाजिर होती है कि नहीं आती है। अगर नहीं हो रही है तो यानी कि योग में कमी है, योग की शक्ति को बढ़ाना है। स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। तो बुद्धि में जितना हमें ईश्वरीय नशा होगा, उतने ही कर्मों में क्या होगी? हमारी नम्रता होगी। ये है स्लोगन है। तो बुद्धि में ईश्वरीय नशा होना चाहिए। अब 1 मिनट योग करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मेरे हाथ, पैर, मुख, आंखें सब क्या हो रहे हैं? स्थिर हो रहे हैं। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। आज हम अपनी शक्तियों को देखेंगे। 8 शक्तियाँ जो हमें शिव बाबा ने दी है। सबसे पहली शक्ति है संकीर्ण करने की शक्ति, अर्थात पावर टू विड्रा, विस्तार को सार में करने की शक्ति। देखना है अपने आप को कि क्या मैं इस शक्ति का ऑर्डर करूं और ये आ जाती है। भाई मैं विस्तार में तो नहीं जाता हूं किसी बात के, जितना मुझे ज़रूरत है, जितना मुझे बाहर आना चाहिए, क्या उतना रहता हूँ या विस्तार में चला जाता हूँ बातों के। अगर विस्तार में नहीं जा रहा हूँ बातों के, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, तो इसका मतलब ये शक्ति कम है। तो हमें अपने योग को बढ़ाना है। फिर दूसरी शक्ति देखनी है, पावर टू बैकअप। मतलब मैं किसी के साथ अकाउंट तो क्रिएट नहीं करता हूँ, बीती को बिंदी लगाता हूँ, जो बीत गया सो बीत गया, उसके ऊपर चिंतन तो नहीं करता हूँ। फिर देखना है सहन करने की शक्ति, कि मेरे में कितनी सहन करने की शक्ति आई है। 7 शक्तियाँ भर भी लेनी है। बाबा से शक्तियाँ लेते रहना है कि मैं विस्तार में ना जाऊं, जो मेरा काम है उसी बात में मैं इन्वॉल्वमेंट हूँ, किसी के साथ अकाउंट क्रिएट ना करूं। ये शक्ति मुझे बाबा से मिल रही है। सहन करने की शक्ति मुझे बाबा से मिल रही है। और चेक करना है कि मैं कितना सहन करता हूँ, हर बात को क्या सहन कर लेता हूँ। अगर सहन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये शक्ति आ रही है, इसको और भरना है। फिर है समाने की शक्ति। भाई मैं बातों को इधर उधर फैलाता तो नहीं हूँ, गलत बातों को, गंदी बातों को समाता हूँ कि फैलाता हूँ, ये देखना है। अगर फैला रहा हूँ तो इसका मतलब समाने की शक्ति नहीं है, तो इस शक्ति को भरना है। फिर देखना है परखने की शक्ति, क्या मैं परखता हूँ, परख पाता हूँ। अगर परख रहा हूँ, अगर कम है, वो शक्ति भरनी है। फिर निर्णय करने की शक्ति भरनी है, क्या मैं डिसीजन मेकिंग पावर है मेरी। अगर कम है तो ये भी शक्ति भरनी है। बाबा से देखना है कि बाबा से ये शक्ति आ रही है मेरे अंदर। फिर देखना है सामना करने की शक्ति,
कि मेरे में सामना करने की शक्ति कितनी है, क्या मैं हर एक बात को फेस कर लेता हूँ। अगर कम कर रहा हूँ तो ये फिर शक्ति बढ़नी है हमें। पावर टू कोऑपरेट, देखना है कि मैं कोऑपरेट करता हूँ, अर्थात ईश्वरीय कार्य में सहयोग देता हूँ। अगर सहयोग नहीं दे रहा हूँ, इस कलियुगी रूपी पहाड़ को उठाने में पवित्रता का सहयोग दे रहा हूँ, श्रीमत पे चल रहा हूँ, रोज पढ़ता हूँ, अपने को आत्मा समझता हूँ, ये चेक करना है। अपने को आत्मा समझ के कार्य कर रहा हूँ। ये सब शक्तियाँ बाबा से भर लेनी है अपने अंदर। देखना है सब शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।